घर तो मैं भी नहीं टूटने देना चाहता ना चाचू, लेकिन कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं कि मैं गुनगुन को मिलने क्यों गया था। मैं उसे ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए तो उसे रणविजय के बारे में सब सच बताने गया था। और आप लोगों ने कहा था ना कि उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। रणविजय के बारे में सच जानकर गुनगुन ने क्या कहा? अब वो ये शादी करेगी या तोड़ेगी? पता नहीं, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं? यही कि गुनगुन हमेशा क्यों फंसती है। आज तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी चाचू। आकृति ने बिना जाने बिना समझे फिर से उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, सबके सामने उसको इंसल्ट किया। जिस गुनगुन ने मुझे बचाने के लिए इतना कुछ सहा, इतना कुछ सुना, और बदले में उसे क्या मिल रहा है? लोग उस पे हंस रहे हैं, उसके ऊपर ताने कस रहे हैं, उस पे उंगली उठा रहे हैं, उस पे हाथ उठा रहे हैं। और ये सब किस वजह से? मेरी वजह से। और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अनु, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम जानते हैं हम जो कहने वाले हैं वो हमारे परिवार वालों के नजरों में गलत होगा, लेकिन हम फिर भी कहेंगे क्योंकि अब ये जरूरी है। क्या चाचू? आकृति को तुमसे तलाक चाहिए ना? दे दो। चाचू, आकृति को तलाक दो और गुनगुन से शादी कर लो। आकृति, गुस्सा थूक दो ना। एक बार, बस एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। आकृति बेटा, तलाक बहुत बड़ा फैसला है। हमारे यहाँ तलाक मर्द के लिए कपड़ों पे लगी धूल है जो कभी भी हट सकती है, लेकिन औरत के लिए माथे पे लगा दाग, वो कितना भी मिटाना चाहे ना, वो दाग लोग मिटने नहीं देते। इसलिए बेटा तुझे समझा रहे, अपना फैसला बदल ले और हमारे अनु को एक आखिरी मौका दे दे बेटा। मैं अनुभव को बहुत मौके दे चुकी हूँ बुआ, लेकिन वो वही गलती बार बार कर रहे हैं। इसमें अनु भैया की गलती नहीं है। मेरे ख्याल से गुनगुन आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। और हो सकता है कि आज भी गुनगुन ने ही जिद की हो अनु से मिलने की। भले एक हाथ से नहीं बचती है भाभी, फिर भी आप सब लोग कह रहे हैं तो मैं अनुभव को एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हूं। क्या पियोगी? नो थैंक्स, सीधा पॉइंट पे आओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुमने मुझे यहाँ बुलाया, तुम्हें करनी थी कुछ इम्पोर्टेंट बात। तुम अपनी वाइफ को संभालो, वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। मैडम, मैं तो अपनी वाइफ को संभाल लूंगा, पर तुम जरा अपने पति पे कंट्रोल करो। जब देखो गुनगुन के आगे पीछे मंडराता रहता है। अनुभव गुनगुन के आगे पीछे नहीं, गुनगुन अनुभव के आगे पीछे घूमती रहती है। ओ प्लीज, अनुभव में ऐसा है ही क्या जो गुनगुन या कोई भी लड़की उसमें जरा भी इंटरेस्टेड होगी? गुनगुन में ऐसा क्या है? ये ना, तुम अपने पति से पूछो, उसे अच्छे से पता होगा। मुझे शट अप। तुमने मुझसे झगड़ा करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? तुम यहाँ झगड़ा करने के लिए आए हो? मुझे बदला लेना है। बदला लेना। ओके, दुश्मन का दुश्मन यानी दोस्त। परफेक्ट। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए।
कैसी हेल्प? गुनगुन मुझसे शादी कर लो। मैं तो कब से करना चाहता हूँ, लेकिन वो बार बार पलट जाती है और गुनगुन ने लिमिट क्रॉस कर दी है। आज मेरे पेरेंट्स के सामने उसने मुझे थप्पड़ मारा है। इस थप्पड़ का बदला मुझसे लेके रहूंगा। देखो, मुझे ये पता है कि तुम गुनगुन से नहीं, उसके पैसों से शादी करना चाहते हो, तो पहले शादी कर लो, बदला बाद में ले लेना। ये साइंटिस्ट बहुत ओवर स्मार्ट बन रही है, मुझे भड़काकर अपना काम करवाना चाहती है, लेकिन रणविजय को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अब तुम्हें क्या लगता है कि गुनगुन मुझसे शादी कर लेगी, उसके बाद तुम्हारे और अनुभव के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऑफ कोर्स। मुझे पता नहीं था कि आकृति इतनी भोली है। अरे जब वो प्यार अनुभव से करती है तो शादी मुझसे क्यों करेगी? दिखावे के लिए, दिखावा? ताकि कोई भी अनुभव और गुनगुन के रिश्ते पे शक ना करे। गुनगुन मेरी वाइफ बनने के बाद भी अनुभव से अफेयर कंटिन्यू रखेगी, और ये गुनगुन का नहीं, हमारे उस स्मार्ट हस्बैंड अनुभव का मास्टर प्लान है। लेकिन गुनगुन शादी के बाद तो अपने ससुराल में रहेगी ना? I mean, तुम्हारे घर में? नहीं रहेगी। गुनगुन ने मुझे कहा है कि वो शादी के बाद भी अपने घर पे रहेगी, और रहे भी क्यों ना, वहाँ ना कोई इसे रोकने टोकने वाला होगा और ना कोई इस पर नजर रखेगा। और उनके प्लान के मुताबिक गुनगुन की शादी हो गई है, तुम ये सोचकर बेफिक्र हो जाओगी, और तुम्हारी इसी बात का फायदा उठाकर अनुभव तुम्हारी आंखों में रोज धूल झोंक कर गुनगुन से मिलने उसके घर जाएगा। सच में मैंने अनुभव को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। मैं तो ये भूल ही गई थी कि वो भी जीनियस है। मैं कितना भी उनसे आगे रहने की कोशिश करूं, लेकिन वो मुझसे एक कदम आगे ही रहते। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो गुनगुन से नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैंने कल उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। समझ नहीं आ रहा है कि ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलता रहेगा। अगर रणविजय और आकृति नाम की बिल्लियां उस चूहे को खा जाए तो? मतलब? सी, ये तो भूल ही जाओ कि गुनगुन शादी करने के बाद तुम्हारे और अनुभव की लाइफ से चली जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस प्रॉब्लम का हमें कुछ और परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ऐसे सॉल्यूशन? मैं गुनगुन को हमेशा के लिए सुला दूंगा। What? तुम गुनगुन को मारना ये बोलो। सी, गुनगुन के होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके ना होने से हम दोनों को बहुत फायदा मिलेगा। हमारी सारी प्रॉब्लम, सारा डर, सारी इनसिक्योरिटीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिल ही जाएगा। और देखो आकृति, गुनगुन से कोई भी लड़का शादी करेगा, उससे उसका पैसा हड़प करके वो उसे छोड़ देगा, क्योंकि हम सबको पता है कि गुनगुन कैसी लड़की। बातों में शेर बन रहे हो, लेकिन जब करने की बारी आएगी ना, तो पुलिस के डर से पीछे हट जाओगे। पुलिस से कौन डरता है? जब तक मेरे डैड है ना, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा? क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? तुम पागल हो क्या? मैं साइंटिस्ट हूँ, कोई खूनी या प्रोफेशनल किलर नहीं। और बात डर की नहीं है, लेकिन तुम जो भी कह रहे हो ये गलत है। अच्छा, और जो तुम्हारा पति और गुनगुन तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो ठीक है? तुम्हें खुद घुट घुट के मरना मंजूर है, लेकिन गुनगुन का मरना मंजूर नहीं है। आकृति, बात को समझो, ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। अच्छा, ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। मेरे पास एक और प्लान है। दुनिया से बाहर नहीं, हम गुनगुन को इस शहर से तो बाहर भेज सकते हैं, किसी ऐसी जगह जहां से वो वापस ना आ सके
वो काम तो तुम खुद भी कर सकते हो। कर लेता अगर कर पाता तो, लेकिन गुनगुन और अनुभव साई की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा। एक पे आती है मुसीबत तो दूसरा उसे बचाने के लिए आ जाता है। इसीलिए इस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे जो इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए वो मुझे सिर्फ तुम ला के दे सकती हो। और वैसे भी इस काम के लिए मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। और तुम मुझ पे भरोसा करते हो? तुम पर नहीं, गुनगुन के लिए तुम्हारी जो नफरत है मैं उस पे भरोसा कर रहा हूं। मैं एक पत्नी पे भरोसा कर रहा हूं जो अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन किसी की जान नहीं ले सकती। आई एम सॉरी, ये क्राइम है और इस क्राइम में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। आकृति, वो दोनों हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तुम्हें जिंदगी भर बेवकूफ बनना है या बदला लेना है? देखो आकृति, ये तुम भी जानती हो कि मैं गुनगुन से शादी के बाद भी उसका पति नहीं बन पाऊंगा। और ना ही अनुभव तुम्हें कभी अपनी पत्नी का दर्जा या प्यार दे पाएगा, कभी नहीं। और क्या पता कल वो लोग भाग के अमेरिका शिफ्ट हो जाएं या हमें डिवोर्स देके वो लोग आपस में शादी कर लें। तब तुम क्या करोगी? टेक योर टाइम, आराम से सोचो, उसके बाद फैसला करो। मैं पहले खुद कोशिश करूंगी अनुभव को अपने पास लाने की। अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो तुम्हारे इस प्लान के बारे में सोचूं। लेकिन उससे पहले मैं गुनगुन को सबक सिखाऊंगी और ये शुभ काम मैं आज ही करूंगी। फाइन, तुम्हें कोशिश करना है तो कर लो, मगर होगा वही जो हमेशा होता है। स्टिल मैं अपनी तरफ से तुम्हें सारी अपडेट देता रहूंगा। इन केस अगर आप अपना माइंड बदलें तो मेरा नंबर तो आपके पास है ही। मुझे आपके फैसले का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जिस स्पीड से तुम जा रही हो बहुत जल्द उसी स्पीड से वापस आओगी मुझसे मदद मांगने के लिए। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।